हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट इग्नोर फाइल के बारे में। सो गाइस, गिट इग्नोर फाइल क्या है, कैसे वर्क करती है और क्यों इसकी जरूरत हमको पड़ती है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सबसे पहले समझते हैं कि गिट इग्नोर फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए हम लोग एक कंसिडरेशन करते हैं कि हमारे पास से एक प्रोजेक्ट है जो कि मेरी एक कोई वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर मेरे पास बहुत सारी फाइल्स होगी, ठीक है। एन नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ से कंसिडर करना शुरू करता हूँ। फाइल 1 है, फिर फाइल 2 है, ठीक है, फाइल 3 है, और इस तरीके से हमारे पास n फाइल्स है, फाइल n तक है, बहुत सारी फाइल्स है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स के अंदर एक ऐसी फाइल भी है जिसको मैं हमारी रिपोजिटरी में कंसिडर नहीं करता। मतलब मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं गिट पर कमिट करूं या जब भी मैं गिट पर ऐड करूं तो ये फाइल मेरी जाए। जब भी मैं गिट पर क्या करूं, कमिट करूं, तो मैं नहीं चाहता कि ये फाइल मेरी गिट पर जाए, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिट इग्नोर यूज करते हैं। इग्नोर का मतलब होता है इस चीज को छोड़ देना, ठीक है। तो गिट को हम लोग बताते हैं कि किस किस चीज को गिट को एट द टाइम ऑफ कमिट छोड़ना है या एट द टाइम ऑफ ऐड, जो हम लोग गिट ऐड करते हैं ना, उसको कौन कौन सी फाइल्स छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है मेरी, इस वेबसाइट को बनाते हुए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट को बनाते हुए हमारे पास बहुत सारी फाइल्स थी, उनमें से कौन सी फाइल्स थी जो मुझे नहीं भेजनी है, ठीक है। तो ये मेरी एक वेबसाइट हो गई और वेबसाइट के अंदर मेरी एक फाइल है जो जिसका नाम है index.html, ठीक है। index.html नाम से मेरी एक फाइल है। फिर मेरी एक custom.css नाम से फाइल है, ठीक है। मैं सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये गिट जो है वो किसी वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है, ये कोई भी बंदा कर सकता है। जो भी बंदा एक डेवलपमेंट फील्ड में है, चाहे वो एंड्रॉइड डेवलपर हो, चाहे वो पाइथन डेवलपर हो, चाहे वो फ्लटर डेवलपर हो, चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे वो पाइथन, चाहे वो जो है वो मशीन लर्निंग पे काम करता हो, या वो जो है एंगुलर रिएक्ट किसी पे भी काम करता हो, उन सभी लोगों के लिए गिट है, ठीक है। सो गिट इज नॉट फॉर ओनली वेब डेवलपर्स, बट एग्जांपल्स मैं छोटे छोटे ऐसे ले रहा हूं जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो एक HTML फाइल, एक CSS फाइल, साथ ही साथ क्या है कि एक मेरी और फाइल बन रही है जिसका नाम हो रहा है error.log, ठीक है। एक ऐसी फाइल बन रही है जिसका नाम है error.log। ये फाइल मैं नहीं बना रहा हूं, ये फाइल सिस्टम अपने आप जनरेट कर रहा है। जब भी एक एरर आ रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, इसमें एक एरर की लिस्टिंग कर दे रहा है, ठीक है। जब भी एक एरर आ रहा है, सिस्टम इसमें एक एरर को लिस्ट कर दे रहा है। और ऐसे करते करते यहाँ सपोज 1000 एरर्स आ गए, ठीक है, 10,000 एरर्स आ गए। 10,000 एरर्स जब आए तब समझ लो इस फाइल की साइज हो गई थी कुछ 10 MB की, ठीक है। फिर बाद में और एरर्स आते गए, क्योंकि एरर लॉग फाइल में तो एरर्स आते रहते हैं। कोई भी छोटा मोटा एरर आएगा वो एरर लॉग फाइल में जाके डाल देगा, बाद में हमने उसको रिजॉल्व भी कर दिया, तो भी एरर लॉग फाइल से तो हटना नहीं। तो सपोज ये करते करते ये फाइल बन गई 100 MB की, 100 MB की ये फाइल बन गई, ठीक है। काम की फाइल्स कितनी है, ये दोनों फाइल्स काम की। क्या error.log वाली फाइल हमारे कोई काम की है? नहीं। मतलब कि उसको गिट पर पुश करना इज नॉट अ सेंसिबल थिंग। हम लोग क्यों पुश करें, क्यों कोई कोलैबोरेटर या क्यों कोई दूसरा बंदा जो होगा, जैसे एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, ठीक है, दो लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो क्या बी वाले की एरर लॉग फाइल्स की जरूरत ए वाले को पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं है। बिकॉज ये फाइल्स तो कौन जनरेट कर रहा है, सिस्टम जनरेट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है नहीं। तो हम लोग इस केस में इस फाइल को इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गिट इग्नोर फाइल को, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं और एक मैं नई फाइल बना देता हूँ, एक डेमो नाम से फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक और गिट बैश हियर। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले इसको एक गिट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप यहाँ गिट स्टेटस लिखोगे तो ये अपने आप बोल देगा कि ये कोई जो है वो प्रोजेक्ट गिट का नहीं है। एक बार ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ और देखते हैं कि यहाँ लिखते हैं गिट स्टेटस, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए काफी सारी फाइल्स दिखा तो रहा है, बट ये फाइल्स होनी नहीं चाहिए थी। तो डेमो नाम के फोल्डर के अंदर फिर से मैं राइट क्लिक एंड गिट बैश हियर करता हूँ और फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। या फिर जो भी एरर होगा उसको रिजॉल्व करेंगे एक बार। तो गिट स्टेटस, ठीक है। देखो काफी सारी फाइल्स ये दिखा रहा है, बट मे बी ये हिडन फाइल्स हो। तो एक बार चलते हैं इधर व्यू पर, व्यू पर हम लोग हिडन फाइल्स भी देख पा रहे हैं। बैक करता हूँ और ये फोल्डर डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं एक जेन्युइन फोल्डर बना देता हूँ कोई, ये भी हटा देते हैं और एक जेन्युइन नाम रख देते हैं इसका, जैसे माई वेबसाइट करके कुछ ऐसा नाम रख दिया, या शॉपर करके एक शॉपिंग वेबसाइट रख दी, ठीक है। देखते हैं इसमें भी दिखाता है कि नहीं। राइट क्लिक और गिट बैश हियर। बिकॉज नया फोल्डर है तो ऑब्वियसली नहीं दिखाना चाहिए, बट कुछ अगर रीजन की वजह से दिखा रहा है तो हमको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड फिर से लिखते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। ये देखिए काफी सारी फाइल्स दिखा रहा है, अनट्रैक्ड फाइल्स, मे बी इसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हो। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गिट इनिट
और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, ये अब गिट की एक डायरेक्टरी हो जानी चाहिए और फिर से हम लोग गिट स्टेटस लिख के देखते हैं। अब आई गेस नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, नो कमिट्स येट, वो मे भी कुछ रीजन की वजह से दिखा रहा होगा, बट अब हम लोगों ने क्या किया, इसको गिट इनिट करके गिट डायरेक्टरी बनाया पहले, फिर हमने मतलब एक नई डायरेक्टरी बनाई हमने गिट की, जिसमें एक ये फोल्डर भी आ गया गिट का, और अब हमने लिखा गिट स्टेटस, तो ये बता रहा है नो कमिट हियर। ठीक है, मतलब कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि हमने अभी कुछ बनाया ही नहीं है। क्लियर कर लेते हैं इसको और मैं फाइल बनानी शुरू करता हूँ। तो इधर मैं एक जैसे हमने देखा था अभी index.html बनाएंगे। ठीक है, index.html, और एक फाइल हम लोग नई बना लेते हैं इधर, जिसका नाम हम लोग रख रहे हैं custom.css। ठीक है, index.html एंड custom.css, दो फाइल्स हम लोगों ने रख लिए, और यहाँ पर लिखते हैं git status। और ये फाइल्स तो चलो जानी चाहिए थी, मतलब मैं चाहता हूं कि ये फाइल्स तो कमिट में जाए, स्टेजिंग एरिया में जाए, फिर रिपोजिटरी में जाए, बट यहाँ पर एक और फाइल मैं बनाता हूं जिसका नाम होगा लॉग फाइल। ठीक है, error.log फाइल। मैं नहीं चाहता कि ये फाइल वहां पर जाए, ये फाइल हमारे कमिट में दिखे, मैं नहीं चाहता कि ये फाइल कमिट में दिखे, तो मैं यहाँ पर गिट स्टेटस लिखूंगा, तब भी आपको ये दिख रही है, देखिए बता रहा है ना, इट इज अनट्रैक्ड फाइल। हम नहीं चाहते कि इस फाइल को हम लोग कमिट में भेजें, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे और एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा .git-ignores। ठीक है, git-ignores नाम से आपको एक फाइल बनानी है, और एक्सटेंशन उसका कुछ नहीं होगा, .git-ignores itself is a एक्सटेंशन, ये एक एक्सटेंशन ही है। और यहाँ राइट क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है, ओपन विथ, या अगर ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो सबलाइम ओपन कर लेता हूँ मैं, और टेक्स्ट एडिटर पे हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप सबलाइम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एक कोड एडिटर चाहिए हम लोगों को जस्ट इस फाइल को एडिट करने के लिए। ओके, तो देखिए कोड एडिटर ओपन हो गया, मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, गिट इग्नोर्स वाली फाइल को ड्रैग करके आपको इसमें ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहली लाइन पे एक कमांड लिख देंगे और error.log। ठीक है, मैंने क्या बोला कि गिट इग्नोर में error.log नाम से फाइल जो है, गिट इग्नोर को क्या बताया कि error.log नाम की एक फाइल होगी, उस फाइल को कंसिडर नहीं करना यहाँ पर। तो अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बार क्लियर करता हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो ये देखिए यहाँ पर error.log को ये कंसिडर कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ गिट इग्नोर्स में कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, इग्नोर्स नहीं, हम लोग इग्नोर लिखेंगे, गिट इग्नोर, एंड इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जाकर एक बार इसको हटा देता हूं मैं, और फिर से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड गिट इग्नोर लिखा हुआ है। अब वापस यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं गिट स्टेटस। देखिए अब ये चली गई, गलती से पिछली बार हमने एस लगा दिया था, गिट इग्नोर्स नहीं होगा, गिट इग्नोर होगा, इग्नोर में एस नहीं लगाना आपको। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ना, तो पहले ये error.log को बता रहा था कि ये भी एक फाइल है, बट अब वो error.log की लिस्टिंग ही नहीं कर रहा, बिकॉज वो अब कंसिडर नहीं करेगा, इट इज इग्नोरिंग दैट फाइल। गिट इग्नोर क्या कर रहा है, इस फाइल को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग जब यहाँ पर लिखेंगे गिट एंड ऐड स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, तो ये स्टेजिंग एरिया में जा चुका है। अब आप गिट स्टेटस लिखेंगे तो ये 3 फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी है। ठीक है, वापस इसको क्लियर करते हैं, और सपोज एक ये हो गई हमारी error.log। जितनी भी लॉगिंग फाइल्स होती है ना, जिनमें मतलब एरर्स वगैरह आते हैं, वो हमेशा .log से ही बनती है। तो समझ लीजिए एक नई फाइल और बनी। ठीक है, एक नई फाइल बनी जिसका नाम हो गया, एंड इसका नाम हम लोग err.log लिख देते हैं, err.log। ठीक है, ये लॉग फाइल है, और मैं नहीं चाहता कि लॉग फाइल जाए। लॉग फाइल का काम क्या होता है, लॉग फाइल का काम होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन रखना कि क्या क्या हुआ जब भी आपने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो अब ये लॉग फाइल जो है, मैं यहाँ पर गिट स्टेटस लिखूंगा, तो अब ये फिर से बताने लगा कि एक लॉग फाइल और पड़ी है। अब कितनी बार मैं इस तरीके से लॉग्स फाइल्स के नाम लिखता जाऊंगा, रन टाइम पे नई लॉग फाइल्स बनती जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्सटेंशन को ही पूरा इग्नोर करवा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो गिट इग्नोर्स में जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए *.ignore। मतलब क्या करना है, .log, मतलब .log वाली जितनी भी फाइल्स हो सारी की सारी इग्नोर कर दी जाए, किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाना चाहिए। तो अब जाके इधर लिखते हैं गिट स्टेटस, और देखिए ये मॉडिफाई किया है इग्नोर को, बट err.log का कहीं नाम ही नहीं है, बिकॉज इट इज इग्नोरिंग दैट पर्टिकुलर फाइल और दैट पर्टिकुलर एक्सटेंशन, ये इग्नोर कर रहा है। अब वो इसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, और फिर से आप इसको गिट ऐड -a लिख सकते हैं, तो ये स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। फिर आप इसको गिट कमिट कर सकते हैं, ये कमिट में चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कमिट लिख देता हूं इधर से मैं,
और एंटर प्रेस कर देते हैं। ये फिर से कॉन्फ़िगरेशंस मांग रहा है, मेरे ख्याल से ये कॉन्फ़िगरेशंस ग्लोबली हो नहीं पा रही है क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज हो रही है। कोई नहीं, हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ग्लोबली। लास्ट एक वीडियो में भी ये प्रॉब्लम आई थी, git config --- global, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए user.name और ये मैं अपना नाम लिख देता हूँ एंड एज इट इज user.email, ठीक है। लास्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम आई थी बट हमने वहां पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, तो इस वीडियो में कर लेते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन एंड ये हो गया @gmail.com, ठीक है। फिर से अभी यहाँ पर ऐड वाला कमांड चलाने के बाद कमिट चलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कमिट हो चुका है, ओके। अब आपकी फाइल उधर जा चुकी है बट आप यहाँ देखेंगे तो error.log का कहीं नाम भी नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। अब मुझे कोई डायरेक्टरी अगर पूरी इग्नोर करवानी हो, मतलब मैं चाहता हूँ एक पूरा फोल्डर ही इग्नोर कर दो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, एक डेमो नाम से नया फोल्डर बनाया, इसमें XYZ बहुत सारी मेरी फाइल्स हैं जो मेरे फ्लो चार्ट्स हैं। सपोज समझ लीजिए इस वेबसाइट को बनाने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वो मेरे फ्लो चार्ट्स हैं और हम चाहते हैं कि वो जो फ्लो चार्ट्स है ना वो इग्नोर हो जाए, वो ऐड नहीं होने चाहिए। तो ये जो डेमो नाम से फोल्डर है इसको भी क्या करना है, इग्नोर करवाना है। तो इसको इग्नोर करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर नेक्स्ट लाइन में आएंगे और लिख देंगे यहाँ पर डेमो स्लैश का मतलब है कि डेमो वाली जो डायरेक्टरी है उसको इग्नोर किया जाए, उसको यहाँ कंसिडर ना किया जाए, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा के आपको दिखाता हूँ कि गिट स्टेटस क्या दिखाता है, हमको क्लियर कर लेते हैं। गिट स्टेटस एंटर, देखिए मॉडिफाइड दिखा रहा है यहाँ पर और एक्चुअली इस फाइल का नाम नहीं आ रहा बिकॉज इसके अंदर कुछ है नहीं अभी, तो कोई नहीं, इसके अंदर भी मैं एक टेक्स्ट फाइल डाल देता हूँ demo.txt, ठीक है। और अब इधर चलते हैं और इधर लिखते हैं हम लोग गिट स्टेटस, ठीक है। तो देखिए ये डेमो नाम का फोल्डर दिखा रहा है बट डेमो नाम का फोल्डर हम लोगों को कंसिडर नहीं करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और लिख देंगे डेमो स्लैश और अब इधर चल के हम लोग गिट स्टेटस लिखेंगे तो डेमो नाम की फाइल का कहीं भी नाम नहीं आएगा बिकॉज डेमो नाम की जो फाइल है उसको इग्नोर करवा दिया गया है। तो किसी भी फाइल को इग्नोर कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को इग्नोर करवा सकते हो, फाइल को नहीं, एक्चुअली डेमो नाम के फोल्डर को इग्नोर कर दिया गया है। फोल्डर है ये, फाइल नहीं है। तो आप लॉग की जितनी भी फाइल्स है वो इग्नोर कर सकते हो। आप CSS इग्नोर करना चाहते हो तो आप यहाँ *.css लगा सकते हो। अगर आप जावा की फाइल्स को इग्नोर करना चाहते हो तो आप *.java लगाकर इसको इग्नोर कर सकते हो, ओके। सो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।